सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 अकबरी लोटा, जो अन्नपूर्णा नंद वर्मा द्वारा रचित हास्यात्मक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग पूरी कहानी का जो सार है उसको जानेंगे कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में लाला झाऊलाल की पत्नी 250 रुपये मांगती हैं लाला झाऊलाल से, और ना मिलने पर अपने भाई से मांगने को कहती है, परंतु झाऊलाल अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए रुपये 1 सप्ताह बाद देने को कहते हैं। परंतु साथ ही उन्हें इस बात की चिंता होने लगती है कि वे पत्नी को दिया वादा कैसे पूरा करेंगे। 5 दिन तक पैसों का इंतजाम न हो पाने के बाद वह अपने मित्र पंडित बिलवासी से सहायता मांगते हैं, पर मित्र की भी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर झाऊलाल छत पर सोच विचार करते हुए टहल रहे थे। तभी उनके हाथ से लोटा छूटकर नीचे गिर जाता है तथा सीधे जाकर अंग्रेज के ऊपर गिरता है। अंग्रेज व्यक्ति झाऊलाल को पुलिस तक ले जाने की धमकी देता है। तभी पंडित बिलवासी वहां प्रवेश करते हैं और बात को संभालते हुए लोटे को अकबरी लोटा बताकर उसे खरीदने की बात करते हैं। अंग्रेजी व्यक्ति को भी ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुओं के संग्रह का शौक था तथा इस लोटे को खरीदकर वो अपने पड़ोसी मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था। लोटे की कीमत 500 रुपये तय होती है। बिलवासी जी लोटा न मिलने पर मायूस होने का नाटक करते हैं और वह अंग्रेज उस लोटे को ऐतिहासिक मानकर प्रसन्नतापूर्वक लेकर वहां से चला जाता है। लाला झाऊलाल अपने मित्र की चतुराई से बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी पत्नी को तय समय पर रुपये देकर अपनी प्रतिष्ठा भी बचा लेते हैं। तो यह इस पूरे कहानी का सार है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे ठठेरी बाजार। ठठेरी बाजार का अर्थ होता है बर्तनों का बाजार। आगे देखेंगे सनसनाया यानी घबराया, असमर्थ यानी देने की शक्ति क्षमता न होना, तात्पर्य यानी अर्थ, प्रबंध यानी व्यवस्था, प्रतिष्ठा यानी मान मर्यादा इज्जत, गाथाएं यानी कहानियाँ, विपदा यानी मुसीबत, खुख मुंह दिखलाएंगे मुहावरे हैं। मुंह दिखलाएंगे मुहावरे का अर्थ होगा मुंह दिखाना यानी सामना करना। उसके बाद देखेंगे दुम दबाकर निकल, ये भी मुहावरे हैं। दुम दबाकर निकल जाना यानी डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। चारों खाने चित हो जाना, चारों खाने चित होना भी मुहावरे है यानी पराजित होना। आगे फिर देखेंगे डामल फांसी। डामल फांसी यानी उम्र कैद या देश निकाला की सजा देना। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहानी में क्या होता है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासी के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। आँख सेकना भी मुहावरे है जिसका अर्थ होता है अत्यंत ध्यान एवं प्रियता से देखना। तो क्या होता है कि 250 रुपये एक बार में मिलना तो बड़े ही दिक्कत की बात थी। एक साथ उन्हें 250 रुपये कभी एक साथ देखने को भी नहीं मिलती थी, बड़ी कठिनाई से मिलती थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की यानी मांग पेश करना का अर्थ होता है मांगना। मांग पेश करना का अर्थ होगा मांगना। तो जब उनकी पत्नी ने 500 रुपये की एकाएक 250 रुपये की मांगी तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जब उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की तो उनका मन एकाएक घबरा गया और बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उनकी पत्नी कहती हैं, डरिए मत, अगर आप देने में सक्षम नहीं हैं, आप हमें नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। आगे फिर उनका झाऊलाल कहते हैं, लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। लाला झाऊलाल जो है वह तिलमिला गए, वह परेशान हो गए और कहते हैं कि उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो,
250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। कहते हैं तुम 250 रुपये के लिए अपने भाई के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगोगी, तुम मुझसे लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी कहती हैं मुझे इसी ज़िंदगी में अभी चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। झाऊलाल कहते हैं सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? उनकी पत्नी कहती है सप्ताह से आपका अर्थ 7 दिन है या 7 वर्ष है? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। कहते हैं लाला झाऊलाल पूरे रौब दिखाते हुए कि तुम आज से 7वें दिन 250 रुपये मुझसे ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया था 7 दिन में मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा, लेकिन 5 दिन में 4-5 दिन में उन्हें रुपयों का प्रबंध नहीं, इंतजाम नहीं हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी कि उन्हें 7वें दिन अपनी पत्नी को 250 रुपये देनी है। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, उनकी इज्जत का सवाल था, अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने ही घर में अपनी इज्जत का धाक का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। कहते हैं कि अगर वो तो देने का वादा कर चुके थे अपनी पत्नी को 250 रुपये, अगर नहीं देते तो उनकी पत्नी क्या सोचेगी उनके बारे में, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, उनकी पत्नी की नज़रों में उनका क्या मूल्य, क्या भाव रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे लाला झाऊलाल, अपनी पत्नी को अपनी वाहवाही के कितने ही कहानियाँ सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं, और अब एक बार जरूरत पड़ेगी तो पराजित हो गए, हार गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। वे सोचते हैं कि इस बार अगर डर कर निकल गए तो अगली बार उससे सामना कैसे करेंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वां दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। एक दिन और बीत गया, 5वां दिन आ गया तो उन्होंने घबराकर पंडित बिलवासी जो उनके मित्र थे उनसे अपनी व्यथा, अपनी कहानी, अपनी परेशानी को सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी खाली थे। उनके पास भी उस समय थोड़ी वे आर्थिक परेशानी में थे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। कहते हैं कि मेरे पास तो अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं खुख हूँ, मैं खाली हूँ, लेकिन मैं किसी से मांग कर लाकर दूंगा कल शाम तक आपके मकान पर। वही शाम आज थी। आज का जो दिन था वही शाम था जिस शाम को पंडित बिलवासी मिश्र ने झाऊलाल को पैसा देने के बारे में बोला था। हफ्ते का अंतिम दिन यानी 7वें दिन का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के से हाथ धोना। झाऊलाल कहते हैं कि कल तो या तो 250 रुपये पत्नी को दे देना था या अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद होने देना था। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र से अपनी विपदा, तो क्या होता है, अपनी कहानी सुनाई, और उनके मित्र कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, और आज वही पैसा देने वाले शाम होता है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। कहते हैं कि हाँ अगर पैसा नहीं दिया जाएगा 7वें दिन तो उन्हें उम्र कैद या देश से निकाला की सज़ा तो उनकी पत्नी नहीं देगी, हाँ लेकिन जरा सा हंस देगी, जरा सा वो उन पर मजाक में हंस देगी। वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। सोचते हैं कि वो उसकी पत्नी की हंसी जो होगी वो कैसी होगी, ये सोच कर ही उनमें ऐंठन होने लगती है, वे घबराने लगते हैं। आज हम लोग इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट शेष अंश को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।